अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। उम्मीद की जाती है कि आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी मैथमेटिक्स क्लास 2 में एक और क्लास है, जिसमें आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम यूनिट 1 और यूनिट 2 में से कुछ एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, आइए हम इल्म में इजाफ़े की दुआ को दोहरा लेते हैं। आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, होप यू हैव ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड विद योर लेक्चर। आपके पास जो आपके लेक्चर से मुतल्लका चीज़ें हैं वो मौजूद होंगी, ये उम्मीद की जाती है। यानी आपकी पेंसिल, आपकी कॉपी, आपकी बुक और जो भी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड चाहिए हैं वो मौजूद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फ़ौरन से उठ के उनको पकड़ लाइए और जल्दी से अपने लेक्चर की तरफ लौट आइए। जी तो प्यारे बच्चों, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर बेटा 25 ओपन करें। यहाँ पर देखें, हमें जो आज का लेक्चर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स मीन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने नंबर्स को दो तरह से पहले भी सीखा था, असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या कहा था कि जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल के ज़रिए सिखाया जा रहा है, अली गोज़ अपस्टेयर टू हिज रूम, ही क्लाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट स्टेप। पहले स्टेप से आखिरी स्टेप की तरफ वो मूव कर रहे हैं। ही इज़ असेंडिंग द स्टेयर्स। तो हम क्या कहेंगे कि वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ। ठीक है बेटा, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ या स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए आइए हम अपने क्वेश्चंस को भी करते हैं। यहाँ पर लिखा है, राइट द नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, और स्टार्ट कहाँ से करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से। तो आइए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। 124, 485, 543, 244। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा? जी बिल्कुल 100 वाली वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो सबसे पहले हमने किसको लिख लेना है? 124 को लिख लेना है। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, अब जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं, 244, 543, 485। तो अब इन तीनों में से बेटा स्मॉलेस्ट कौन सी है? जी बिल्कुल 200 वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट है। तो अब नेक्स्ट हम 244 को लिख देंगे। अब जो दो बाकी रह गई हैं बेटा, कौन कौन सी रह गई हैं? 543, 485। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सी है बेटा? जी बिल्कुल 485 है, हमने उसको लिख दिया। और लास्ट पे हमने 543 को लिख देना है। इस तरह से हमारे ये नंबर्स हमने किस ऑर्डर में लिख लिए हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं। यानी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू और सबसे लास्ट पे सबसे बड़ी वैल्यू, स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ हैं बेटा। 600, 689, 623, 610। तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 600 में हैं। अब हमने ये देखना है कि 600 के साथ कौन सी वैल्यू है जो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में मदद देंगी। सबसे पहले देखें 600 में यहाँ पे सिर्फ 600 है,
कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है इनमें 600। अब जो बाकी रिमेनिंग तीन है बेटा 689, 623 एंड 610, तो 610 जो है वो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा और 623 जो है थर्ड प्लेस पे और लास्ट प्लेस पे 689 आ जाएगा। इस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 357, 891, 964, 233। तो सबसे छोटा 200 वाला है बेटा, तो सबसे पहले 233 को लिखेंगे, फिर नेक्स्ट 200 के बाद 300 वाली वैल्यू आ जाएगी और फिर 900 और 800 में से कौन सी आएगी बेटा जी 800 पहले आएगी और 900 वाली वैल्यू बाद में आएगी। इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है होमवर्क में। अब पेज नंबर 26 जो है उसको ओपन कर लें। अब बिल्कुल उसके रिवर्स है। हमने ये भी शरीय एहतियात में सीखा है कि अगर फेस बना हुआ होगा तो उसको हमने वाइटो भी कर लेना है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ वापस। अब उसका ऑपोजिट है, पहले कमरे की तरफ जा रहे थे, अब कमरे से वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब उनका जो नीचे की तरफ आना है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आना है, तो ये ऑर्डर कौन सा कहलाएगा बेटा जी बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हाईएस्ट स्टेप और सबसे आखिर में लोएस्ट स्टेप। आइए अपनी एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट नंबर। नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और स्टार्ट कहाँ से करना है बेटा, लार्जेस्ट नंबर से। आइए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। 399, जस्ट 99, 999, 129। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बेटा, लार्जेस्ट जी 999, ये सबसे लार्जेस्ट है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं, जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनमें देखें 399, 99 और 129, तो सेकंड पे अब कौन सी आएगी जी बिल्कुल 399 आएगी। अब जो दो रिमेनिंग रह गई हैं कौन कौन सी, 99 एंड 129, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है बेटा जी बिल्कुल 129 है और सबसे लास्ट पे 99 आ जाएगा। इस तरह से हमने इन चारों वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल लिखना सीख लिया है। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें वैल्यूज़ कौन कौन सी है, 364, 111, 456, 756। तो हाईएस्ट कौन सा बेटा इन सब में जी बिल्कुल 756 है, इसको हमने सबसे पहले लिख दिया। अब जो बाकी रह गई हैं उनमें देखते हैं हाईएस्ट कौन सा है, 456, 364, 111। जी तीनों में से कौन सा है बेटा हाईएस्ट, बिल्कुल 456 है, तो अब उसकी बारी आ जाएगी। अब जो दो बाकी रह गए हैं 364, 111, इन दोनों में से बेटा हाईएस्ट कौन सी है जी बिल्कुल 364 है, तो हमने उसको लिख दिया। और हम जानते हैं कि लास्ट पे हमने अब किसको लिखना है, जो रिमेनिंग सबसे लास्ट वैल्यू रह गई है 111 जी। तो थर्ड पार्ट में आप बताएंगे सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, हाईएस्ट कौन सी है जी बिल्कुल। सोचें सोचें ज़रा जी 975 सबसे बड़ी है, उसको पहले लिखा। अब जो बाकी हैं उनमें हाईएस्ट कौन सी है जी बिल्कुल 711, उसको लिख लिया। अब जो दो रह गई हैं उनमें हाईएस्ट कौन सी है जी 614, उसको लिखा और सबसे लास्ट पे 566 को हमने लिख लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हमने ये पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया है बेटा। नेक्स्ट पार्ट को आपने खुद से ट्राई करना है। आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 43 ओपन कर लें, जहाँ पर आज हम चैप्टर नंबर 2 में से एडिशन के हवाले से चीज़ें सीखेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, क्लास 1 में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। कुछ एनिमल्स थे हमारे पास, असद भाई थे उनके पास, वो उनको इकट्ठा करते थे, प्लस हमने करना सीखा था। तो आइए उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले कुछ हमें जो है ना वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर देखें आप, हमने इन बर्ड्स को जो है ना प्लस करना है, हैंड्स नज़र आ रही हैं, इनको प्लस करना है। तो पहले देखते हैं यहाँ से हमने क्या सीखा था, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में कितने प्लस हो रहे हैं, मज़ीद 10 तक जाना है। तो 7 के बाद हम काउंट करते थे 8, फिर 9, फिर 10। तो हर एक को प्लस करने से क्या आ गया बेटा
10 आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेक्स्ट देखते हैं अब जो नीचे वाली लाइन में है, इन एनिमल्स को प्लस करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्लस कितने हो रहे हैं बेटा आगे उनमें देखें 1 2 3 4, तो 9 से आगे 4 और करते हैं जी 10 11 12 एंड 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा। लास्ट पे देखें बेटा, लास्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस क्या करेंगे 1, तो 8 + 1 क्या आ जाएगा बेटा आंसर हमारे पास जी बिल्कुल 9 आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न को जेन में रखते हुए बेटा अब अपने वैल्यूज़ जो वर्टिकली लिखी हैं, वर्टिकल लिखने का क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ एक वैल्यू ऊपर लिखी है और एक वैल्यू नीचे लिखी है। अब इनको हमने ऐड करना है, तो वंस प्लेस में ऐड होगी बेटा, और टेंस प्लेस जो है वो टेंस प्लेस में ऐड होगी, ये भी हमने सीखा हुआ है। तो आइए इनको जल्दी से हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 + 1 क्या आएगा बेटा 7 आ जाएगा, और 8 + 1 जी 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें यहाँ पर 7 + 2 जी 9 आ जाएगा, और 5 + 1 6 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में देखें 3 + 1 4 और 3 + 2 5 आ जाएगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए अपनी बुक का पेज नंबर 44 ओपन करें, नेक्स्ट पेज पे देखें। तो यहाँ पर आज हम सीखते हैं एडिंग वंस कन्वर्जन इनटू टेंस, यानी वंस को ऐड करना है और जो आंसर बनेगा वंस को ऐड करने के बाद उसको टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम सीखते हैं, यहाँ पर देखें जी पहले 6 वंस और +7 वंस, तो 6 + 7 बेटा क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 13 आएगा। अब इस 13 को जब हमने टेंस में पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ेंगे जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लेफ़्ट साइड वाला डिजिट होता था वो टेंस कहलाता था, और जो राइट साइड वाला डिजिट होता था वो वंस कहलाता था। ये हमने सीखा था। तो टेंस की जगह पे क्या है बेटा 1 है, तो क्या कहेंगे 1 10, और वंस की जगह पे क्या है 3 है, तो क्या कहेंगे 3 वंस। यानी 13 को कैसे पढ़ेंगे 1 10 एंड 3 वंस। तो ये हम क्या सीख रहे हैं कि 2 डिजिट्स को जो कि वंस प्लेस पे थे ऐड करके हमने उनको टेंस में चेंज कर लिया है। आइए इसी पेज पे एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 वंस हैं और 8 वंस है, टोटल किया तो 12 हो गया। लेफ़्ट साइड के डिजिट 1 है, राइट साइड पे 2 है, तो टेंस में 1 आएगा और वंस में 2 आएगा, तो 1 10 एंड 2 वंस। ठीक है बेटा, आइए इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास, पेज नंबर 45 ओपन कर लें। इसको अब हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें बेटा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 9 और फिर +5, 9 वंस +5 वंस, 9 + 5 14 लिखा हुआ है। तो बेटा लेफ़्ट साइड का डिजिट टेंस में आएगा और राइट साइड का डिजिट वंस में आएगा, अभी हमने सीखा था। तो टेंस में क्या लिखेंगे 1 एंड वंस में क्या लिखेंगे 4। तो इस तरह हम क्या पढ़ेंगे इसको 1 टेंस एंड 4 वंस। नेक्स्ट पार्ट में देखें 2 + 9, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास जी बिल्कुल 11 आएगा। तो लेफ़्ट साइड वाला डिजिट टेंस में और राइट साइड वाला डिजिट वंस में, तो दोनों जगह पे इस वक्त क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 टेंस एंड 1 वंस। जी थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं 1 + 9, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर बिल्कुल 10 आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे जो डिजिट है वो टेंस में और राइट साइड का डिजिट वंस में, तो 1 जो है टेंस में आ जाएगा और 0 जो है वो वंस में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा बढ़ते हैं। 8 + 7, जी 8 + 7 क्या आया जल्दी से कौन बताएगा जी बिल्कुल 15 आ जाएगा। अब 15 में 1 जो है वो वंस में और 5 1 जो है वो टेंस में और 5 जो है वो वंस में लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट्स को आपने बेटा अच्छे तरीके से होमवर्क में करना है। आइए आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। ऐड 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग ओवर, 2 डिजिट्स को कैसे प्लस करना है और कैरी कैसे करना है, आइए इसको सीखते हैं।
यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है बेटा, ऐड करना है हमने 63 और 19 को। ठीक है बेटा, दोनों 2 डिजिट्स के नंबर हैं। पहले हमने जो सीखा था, तो हमने अभी शुरू में भी सीखा कि वंस को वंस के साथ और टेंस को टेंस के साथ ऐड करते होते हैं। तो उसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है बेटा, 3 है, और यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है, 9 है। तो देखें 3 + 9 क्या आया हमारे पास, 12। ठीक है, अब इस 12 को जब हमने टेंस में और वंस में कन्वर्ट करना था, तो लेफ्ट डिजिट 1 है, तो टेंस में क्या आएगा 1, और यूनिट्स में क्या आएगा जी 2 आ जाएगा। तो अब हमने इसको आगे वाली वैल्यूज़ के साथ कैसे जो है ना वो लिखना है। तो 12 में से 2 हमने आंसर में लिख दिया बेटा, और जो 1 बचा था जो कि टेंस बन चुका था, उसको हमने आगे टेंस वाली प्लेस पे कैरी कर देना है। यानी यूनिट्स वाली प्लेस को वंस वाली प्लेस को ऐड करेंगे, और फिर उसको टेंस में कन्वर्ट करके जो जितने भी टेंस बनेंगे उनको टेंस प्लेस पे कैरी कर देंगे। आइए अब टेंस प्लेस पे क्या बच रहा था हमारे पास, यहाँ पे देखें 6, और यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या था 1, तो 6 + 1 7। अब जो एक कैरी किया था हमने, जो हमें वंस प्लेस से मिला था, ऐड द न्यू कैरी 10। ठीक है, जो वंस प्लेस से हमें 10 मिला था, अब उसको भी 7 में +1 कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 82 बन जाएगा। इस तरह से हमने कैरिंग जो है उसको नंबर्स में करना है। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखिए ऊपर हमें, जब हम इनको वर्टिकली लिखेंगे तो हमने कैसे करना है, आइए आज उसको सीखते हैं। देखें यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बेटा, ऐड द फॉलोइंग। जी फर्स्ट पार्ट में 9 + 1 10 आ गया, डबल डिजिट्स नंबर है बेटा। तो हमने अभी सीखा था कि 10 में से सिर्फ किस प्लेस को यहाँ पर लिखेंगे, जी वंस प्लेस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो वंस प्लेस पे क्या है, 10 में 0 है, तो 0 यहाँ पर, और जो 1 बना है वो आगे कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट प्लेस यानी 10th प्लेस पे कैरी चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेस पे देखें क्या क्या बन चुका है, 1 + 7 फिर +1। अब इन तीनों को प्लस करना, जैसे हमने स्टेप 2 में अभी सीखा था ना कि जो न्यू कैरी आ रहा है उसको भी हमने इनमें प्लस करना है। तो अब इन तीनों को प्लस करें ज़रा, क्या बन जाएगा, 1 + 7 8, 8 + 1 9 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा। ये एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं उसको कैसे करना है हमने। जी यहाँ पर देखें 8 + 7, तो 8 + 7 जल्दी से बेटा प्लस करें, क्या आएगा, जी बिल्कुल 15 आया। तो 15 का यहाँ पर वंस प्लेस में से क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, और जो 1 है साथ वो टेंस में चला जाएगा, कैरी। इस तरह से हमने उसके ऊपर लिख देना है। अब हमने क्या करना है, टेंस प्लेस पे 3 वैल्यूज़ आ गई, इन सबको प्लस कर देना है। जी प्लस करें जी, 4 + 1 5, 5 + 2 7 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में देखें बेटा, वंस प्लेस पे क्या है, 6 + 5 11, 11 का क्या आएगा 1, और 1 कैरी चला जाएगा, और 3 + 1 4, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेम इसी को जल्दी से रिपीट करते हुए जी देखते हैं फोर्थ पार्ट कौन कर पाता है पहले, 9 + 4 जी बेटा, जी 13 का 3 एंड 1 कैरी। तो अब टेंथ प्लेस पे 3 डिजिट हो चुके हैं, तीनों को प्लस कर दें, 1 + 1 2, 2 + 6 जी बिल्कुल 8 आ जाएगा। अब जो 2 रिमेनिंग पार्ट है बेटा उनको आपने खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, और अगर ना आए तो हेल्प भी आप ले सकते हैं। अब आज का लास्ट काम हमारा पेज नंबर 47 पर देखें, एक्सरसाइज नंबर 3 है। ठीक है बेटा, अब स्टेटमेंट में से हमने चीज़ें निकाल के लिखनी होती हैं, इसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं बेटा, कि हमें इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी हुई है उसमें से हमने डिजिट्स निकालने हैं और देखना है कि उनको क्या करना है। जैसे यहाँ पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन में, असद हैज़ 25 येलो चिक्स एंड 18 पिंक वंस। ठीक है बेटा, 25 येलो हैं और 18 पिंक हैं। हाउ मैनी चिक्स डज ही हैव ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर का मतलब है कि दोनों जितनी भी तादाद है उनको इकट्ठा करके बताएं। तो इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों को क्या करना है, जी बिल्कुल प्लस करना है। तो 25 को ऊपर लिखा, 18 को हमने नीचे लिखा। तो लिखते हुए हमने याद रखना है कि प्लेस वैल्यू ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस को वंस के नीचे और टेंस को
टेंस के नीचे लिखना है। आइए अब इनको प्लस करते हैं। 8 + 5 क्या होगा बेटा? 13 का 3, 1 कैरी चला गया। आप इन तीनों को प्लस कर लें जैसे अभी हमने सीखा है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर? 4 बन जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें बेटा। असद ब्रॉट 29 हैंस एंड 33 स्वैंस टू द फॉर्म, हाउ मैनी बर्ड्स डिड ही ब्रिंग ऑल टुगेदर। हमने टोटल बर्ड्स बताने हैं, तो उसी तरीके से इनको प्लस करेंगे बेटा। वंस को वंस के नीचे और टेंस को टेंस के नीचे लिखना है जी। 9 + 3 12 का 2, 1 कैरी चला गया। 2 + 3 5 + 1 6 हो गया। इस तरह बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट आपने होमवर्क में करना है। उम्मीद की जाती है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जो चीज़ें ना क्लियर हो उनको दोबारा फीडबैक के ज़रिए भी पूछिएगा। आज हमने सीखा बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को दोबारा से रिकॉल किया, फिर एडिशन ऑफ वंस एंड टेंस सीखा हमने, और फिर एडिशन वंस और फिर उसकी कन्वर्जन इनटू टेंस सीखी, और फिर हमने एडिंग 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग ओवर सीख लिया लास्ट पे। उम्मीद है कि आपको सारा अच्छे तरीके से आ गया होगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, आपको आपके माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।